जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी होम गार्ड के लिए। चलते हैं वीडियो बड़ी ना करते हुए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? पहला है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय जो बैंगलोर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है इज्जत नगर में। कहाँ पर? इज्जत नगर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है। कहाँ पर? हिसार में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। ये कहाँ पर है स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति कब मिली थी? मिली थी 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी सहायता राशि प्रति वर्ष दी जाती है? प्रति वर्ष जो दी जाती है वो कितनी है? वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर कह रहा है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका अनुसंधान संस्थान जो है वो है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? राजमुंदरी में। कहाँ पर? राजमुंदरी में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मृदा संस्थान विज्ञान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तिलहन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लीची का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान सीमा में विपक्ष की पहली महिला नेत्री
कौन थी? पहली महिला नेत्री जो थी वो थी शेरी रहमान। कौन थी? शेरी रहमान। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा ट्रेन चलती है। कितनी सीमा ट्रेन चलती है? इसमें सीमा ट्रेन जो चलती हैं वो चलती हैं 2। कौन? 2 चलती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है, 16 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है? बिम्स्टेक एक उप क्षेत्र समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है ढाका में है। कहाँ पर? ढाका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की है? महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में महिला को वोट करने का अनुमति मिल गई है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। नेहरू बालिका छात्रवृत्ति योजना किस देश के छात्रों को भारत द्वारा प्रदान की जाती है? ये प्रदान की जाती है वो भूटान देश के छात्रों को। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा माउंटेन इको नामक साहित्यिक महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? साहित्यिक महोत्सव जो किया जाता है वो भूटान में किया जाता है। कहाँ पर? भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है? 21 नंबर कह रहा है कि श्रीलंकाई सेना तथा लिट्टे के बीच 3 दशकों तक चलने वाले संघर्ष का अंत कब हुआ था? अंत जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? वो झारखंड का लोक नृत्य। कहाँ का लोक नृत्य? झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है? धूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? धूमर लोक नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? वो राज्य है वो कौन सा? राजस्थान है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है? बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित हैं? बड़े गुलाम अली खां जो है वो किस घराने से संबंधित है? पटियाला से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पटियाला से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किस घराने से है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध? इनका संबंध जो है किराना घराना से है। कहाँ से? किराना घराना से। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। बेगम अख्तर किस घराने से संबंधित है? बेगम अख्तर जो है वो घराने से संबंधित है लखनऊ घराने से। किस? लखनऊ घराने से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? पंडित जसराज सिंह। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज हैं जो वो किस घराने से संबंधित है? वो मेवाती से संबंधित है। कहाँ से? मेवाती से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर।
28 नंबर क्या कह रहा है, सिया राम तिवारी का संबंध किस गायन शैली से है। सिया राम तिवारी का संबंध जो किस गायन शैली से है, वो धुन पद से, ध्रुव पद से, कौन से ध्रुव पद से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है, मुश्ताक हुसैन खान किस गायन शैली के कलाकार हैं। मुश्ताक हुसैन खान किस गायन शैली के कलाकार हैं। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर, ध्रुपद। ध्रुपद ध्रुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। लिंगराज मंदिर ये तो सबको पता होगा, भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्या कह रहा है, 31 नंबर कह रहा है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर को कहा जाता है। किसको, सूर्य मंदिर को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। मोढेरा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का मंदिर जो है वो स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। बागेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं। बागेश्वर और मीनाक्षी मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। कौन सी शैली के, द्रविड़ शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है गोवा में। कहाँ पर स्थित, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित, केरल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। विठल स्वामी मंदिर जो स्थित है वो हम्पी में स्थित है। कहाँ पर, हम्पी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो स्थित है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्या कह रहा है संगीत नाटक अकादमी स्थित है। संगीत नाटक अकादमी जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित, नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है, 41 नंबर कह रहा है भक्ति स्वामी हरिदास, कृष्ण भक्ति स्वामी हरिदास किस गायन के प्रसिद्ध थे। गायन के लिए प्रसिद्ध थे। किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे, वो ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध थे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खां किस घराने से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां किस घराने से संबंधित हैं। वो संबंधित है बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। 43 नंबर क्या कह रहा है, 43 नंबर कह रहा है कथक प्रसिद्ध नृत्य है। कथक प्रसिद्ध नृत्य है। कथक जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, वो उत्तर प्रदेश का कथक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। महाकुंभ मेला प्रयागराज में प्रत्येक कितने वर्ष बाद आयोजित किया जाता है।
प्रत्येक कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? 12 वर्षों बाद महाकुंभ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर। 45 नंबर क्या कह रहा है? बटेश्वर मेला कार्तिक शुक्ल द्वितीय को कहाँ लगता है? बटेश्वर जो मेला है कार्तिक द्वितीय को वो लगता है कहाँ पर? आगरा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्या कह रहा है? दादरी मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। दादरी मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है कहाँ पर? बलिया में। बलिया में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? चैत्र माह में एक माह तक चलने वाली नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला जो कहाँ पर लगता है? नौचंदी मेला लगता है कहाँ पर? मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर। 49 नंबर क्या कह रहा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तारीख से लागू किया गया था? किस तारीख से लागू किया गया था? वो लागू किया गया था 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। कब? 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा हुआ था। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 51 कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? ये अध्याय जो है 8 और धाराएं 43 में विभक्त है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 52 कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर। 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय तक होता है? इनके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। कितने? 3 वर्ष से 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? प्रधान कार्यालय जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? कह रहा है मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? सार्वभौमिक घोषणा जो किया गया था 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर। 56 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2 में। धारा 2 में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर। 57 नंबर क्या कह रहा है? 57 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष को कौन हटाता है? इनको हटाता है राष्ट्रपति। हटाता कौन? हटाता है राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य
व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्या कह रहा है? 59 नंबर कह रहा है मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र हैं। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र हैं। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर। 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर कह रहा है मानवाधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है? आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख जो किया गया है धारा 12 में किया गया। किसमें? धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्या कह रहा है? 61 नंबर कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मतलब किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग की किस सूची से संबंधित मामले की जांच करता है? किस सूची की संबंधित मामले से जांच करता है? वो जांच करता है राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामले के में जांच करता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्या कह रहा है? 64 नंबर कह रहा है मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर। 65 नंबर क्या कह रहा है? 65 नंबर कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राष्ट्रपति अध्यक्ष के अन्य सदस्यों को हटा सकता है? किस धारा के अंतर्गत हटा सकता है? धारा 5 के तहत। किसके तहत? 5 के तहत। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? भारत के कितने राज्यों में मानवाधिकार आयोग है? भारत के कितने राज्यों में मानवाधिकार आयोग जो है वो 26 राज्यों में मानवाधिकार आयोग है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन के जनक जो थे वो थे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर। 69 नंबर क्या कह रहा है? 69 नंबर कह रहा है राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थानों के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? वो समिति थी एल.एन. सिंघवी समिति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? भारत में पंचायती राज से संबंधित जो है वो एन.आर. नारायण मूर्ति समिति है। एन.आर. नारायण मूर्ति। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर। 71 नंबर क्या कह रहा है?
71 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत किस वर्ष में अधिनियमित या बनाया गया था? ये बनाया गया था, वो बनाया गया था 1992 में। 1992 में इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका कौन सी निर्दिष्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद विषय हैं? कितने कार्यात्मक मद विषय हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 29 है। कितने? 29 है। इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर। 75 नंबर क्या कह रहा है? 75 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? संबंध में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 243 का एक के संबंध में प्रावधान है। 243 के एक के संबंध में प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि उस निकाय का नाम बताओ जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत में सभी पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर। 77 नंबर क्या कह रहा है? 77 नंबर कह रहा है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? सामान्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर। 78 नंबर क्या कह रहा है? 78 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? किस पंचायत में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में महिला का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। 79 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 243 के डी में दिया गया। किस में दिया गया? 243 के डी में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। 80 नंबर क्या कह रहा है? 80 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में अध्यक्षों के पद के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये किसमें है? ये जो है वो अनुच्छेद 43 के डी में है। किसमें? अनुच्छेद 43 के डी में है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्य में पंचायत की वित्तीय स्थिति
की समीक्षा करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 82 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायत के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो चुनाव के संबंध में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 243 का के। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर तथा 83 नंबर क्या कह रहा है? 83 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? ये किए गए थे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर। 84 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान जो है वो किसमें है? वो है 12वीं अनुसूची में। किसमें? 12वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9 के ए में जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? उसमें रखा गया है 18 कार्यात्मक मदों को। कितने? 18। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी वो सभी को पता होगी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जिले जो हैं वो 75 हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? 92 कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर में। कहाँ पर? बिजनौर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्या कह रहा है? 94 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कानपुर नगर है। कानपुर नगर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95। 95 क्या कह रहा है, काकोरी कांड किस जिले में हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, काकोरी कांड लखनऊ में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर। 96 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 9 राज्यों से मिलती है, 9 राज्यों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। कौन सा है, बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है, 98 कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र किन 2 राज्यों में फैला है। बुंदेलखंड जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश राज्य में फैला है, यूपी और मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी, वो लागू हुई थी 1959 में हुई थी। कब हुई थी, 1959 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट में बताइए। आज की वीडियो ऐसे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और